Assalamualaikum. Chapter pair of linear equations in two variables, exercise 3.2, question number 2. On comparing the ratios a1 upon a2, comma b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at point or parallel or coincident. यहाँ पर हमें कंपेयर करनी है ratios a1 a2 का रेशो, b1 और b2 का रेशो एंड c1 अपॉन c2। तो इनका रेशो हमें ये रेशो में कंपेयर करके बताना है कि नीचे कुछ दिए गए हैं कुछ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स, जो उनका जो अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो जो लाइंस बनेंगी तो क्या वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो हमें यहाँ पर जो रेशोज हैं उनको कंपेयर करके ये बताना है कि जो उनका ग्राफ होगा क्या वो इंटरसेक्टिंग होगा, यानी इस टाइप का होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस ये, या पैरेलल मींस कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइंस, या कोइंसिडेंट मींस अगर ये एक इक्वेशन का ग्राफ है दूसरा भी उसी पर होगा तो इसका मतलब है कोइंसिडेंट। तो यहां पर पहले जानेंगे रेशियोज को देखकर हम कैसे बताएंगे कि लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी। तो हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया है, यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो अगर इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ये पहली कंडीशन है a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो इस हालत में जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, दैट मीन्स उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो दूसरा है कंडीशन है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अगर ये कंडीशन होगी यानी a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, तो जो लाइंस होंगी जो ग्राफ लाइंस होंगी इस पेयर की तो वो पैरेलल होंगी, दैट मीन्स हैविंग नो सॉल्यूशन। अगर ग्राफ लाइंस पैरेलल बनेगी दैट मीन्स जो पेयर होगी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो तीसरी कंडीशन है यहाँ पर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, यानी अगर तीनों रेशो सेम होंगे, ये तीन रेशो सेम होंगे तो इस हालत में जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी, दैट मीन्स दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर बनेंगी, दैट मीन्स हैविंग इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस। तो इस हालत में जो गिवन पेयर होगी उसके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो यहां पर जो पहली पेयर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, तो पहली पेयर है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। ये एक पेयर है लीनियर इक्वेशंस की। तो हमें बताना है कि अगर हम उसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसके जो लाइंस होंगे ग्राफ वो कैसी होंगी। यहाँ पर ग्राफ ड्रा नहीं करना है, पहले बताना है कि वो लाइंस कैसे होंगी। तो यहाँ पर पहले लेंगे हमें पहली पेयर है, लेकिन यहाँ पर याद रखना है जो इक्वेशंस होंगी 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, तो यहाँ पर 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। यहाँ पर what is a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये तो पहले ही डिस्कस किया है। तो यहाँ पर देखेंगे what is a1, so a1 means coefficient of x, b1 means coefficient of y and c1 means constant term in the equation first। तो ये फर्स्ट है और ये हमारी सेकंड है। तो what is a2 b2 c2, a2 means coefficient of x in second equation, b2 means coefficient of y in second equation and c2 means constant term। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे यहाँ पर what is a1 b1 c1, here पहले देखेंगे यहाँ पर what is a1 क्या है, a1 है coefficient of x वो 5 है, कामा what is b1, तो b1 है coefficient of y is -4, साइन के साथ लिखना है, and what is c1 it is +8। तो आप देखेंगे a2 दूसरी इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x वो 7 है, व्हाट इज b2 वो है +6 एंड व्हाट इज c2 दैट इज -9। लेकिन a1 b1 c1 या a2 b2 c2 के लिखने से पहले हमें ये देखना है कि ये तीनों टर्म्स जो है 5x 4y और ये कांस्टेंट ये एक ही साइड में होनी चाहिए, और जो सेकंड है यहाँ पर भी तीनों टर्म्स जो होंगी वो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ये 8 यहाँ पर राइट में होगा तो पहले इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज करना पड़ेगा, फिर लिखेंगे a1 b1 और c1। अगर यहाँ पर ये -9 लेफ्ट राइट में होगा तो -9 को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट में, फिर लिखेंगे a2 b2 एंड c2। नाउ ये तो हो गए a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब हमें इनका रेशो निकालना पड़ेगा a1 और a2 का रेशो। तो यहाँ पर हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, इसका रेशो क्या निकलेगा
A1 upon A2, that means A1 is 5 and A2 is 7, so 5 upon 7, 5 upon 7. तो पहले इसको देखेंगे, लेकिन इसको कैंसिलेशन नहीं होगी. अब निकालते हैं दूसरा रेशो, वो है B1 upon B2, B1 upon B2. यहाँ पर है B1 upon B2, that means -4 upon 6, -4 upon 6. तो यहाँ पर तो हम करेंगे कैंसिलेशन, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो यहाँ पर बनेगा -2 upon 3. तो यहाँ पर अगर कैंसिलेशन होगी तो वो करनी है. तो यहाँ पर हमने देखा A1/A2 वो निकला है 5/7 और B1/B2 वो निकला है -2/3, लेकिन ये सेम नहीं है. A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. तो यहाँ पर आपको C1/C2 नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर पहले ही निकला है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो जो C1/C2 है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, वो इसके बराबर होगा या डिफरेंट होगा, लेकिन वहां यहाँ पर वो जरूरी नहीं निकालना है. तो यहाँ पर अगर पहले ही निकला है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो आपको C1 और C1 नहीं निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पर लिखेंगे हियर, यहाँ पर जो A1 upon A2 है, इट इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2. तो ये पहली कंडीशन है. अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, दैट मीन्स जो ये गिवन पेयर है, अगर हम उसका ग्राफ ड्रा करेंगे, जो लाइन्स बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी. हेंस देयरफॉर द लाइन्स representing the given pair of linear equations, वो इस हालत में होंगे इंटरसेक्टिंग, यानी वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी. तो जो ये गिवन पेयर है, इनका अगर ग्राफ ड्रा करेंगे, जो लाइन्स बनेंगी, दो लाइन्स वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, दैट मीन्स इनका सॉल्यूशन यूनिक होगा. लेकिन यहाँ पर हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है, खाली यहाँ पर बताना है कि वो लाइन जो बनेंगी वो कैसी होंगी. तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट. अब लेते हैं नेक्स्ट पेयर, तो देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा. तो नेक्स्ट पेयर है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, वो है 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, and the second इक्वेशन इज 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. तो पहले हम देखेंगे जो तीनों टर्म्स हैं, x, y और कांस्टेंट, क्या ये एक ही साइड में है. तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी एक ही साइड है, यहाँ पर भी एक साइड, तो ये ठीक है यहाँ पर. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर व्हाट इज A1 हियर, व्हाट इज A1, A1 इज 9, तो यहाँ पर पहले A1 लिखेंगे, कामा व्हाट इज A2, ऑप्शन ऑफ y, दैट इज 3, एंड व्हाट इज C1, दैट इज +12. यहाँ साइन के साथ लिखना है आपको. A1 9, A2 y का कोएफिशिएंट +3 यहाँ पर है, ये 3 लिखना है, तो C1 इज +12. तो यहाँ पर लिखेंगे अब A2 दूसरी इक्वेशन में, कोएफिशिएंट ऑफ x वो 18 है, यहाँ पर सॉरी इट इज B1, अब लिखेंगे B2, A1, A2, C2. अब B1 यहाँ पर है 18, B2 है यहाँ पर y का कोएफिशिएंट इट इज 6, एंड व्हाट इज C2. B1, A1, A2, A1, A2, A1, B1, सॉरी. तो हम रिपीट करेंगे, व्हाट इज A1, दिस 9, यहां पर है ये B1 3, C1 12, A1 B1 C1. तो पहले में आएंगे A1 B1 C1, फिर आएगा A2 B2 C2, A2 18, B2 is 6 and C2 is 24 यहां पर है. तो पहले A1 B1 C1, फिर A2 B2 और C2. यहां पर आप रेशो निकालेंगे, पहले A1 और A2 का रेशो निकालेंगे, दैट मीन्स A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 वो है 9, यहाँ पर A1 है 9 अपॉन A2 है 18. तो कैंसिलेशन करेंगे, 9 1 जा 9 2 जा, तो यहाँ पर निकला है 1/2. अब यहाँ पर निकालेंगे B1 और B2 का रेशो, B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2,
तो B1 3 है यहाँ पर एंड B2 यहाँ पर है 6। 3 1s 3 2s, तो यहाँ पर भी निकला है 1/2। जब A1/A2 और B1/2 यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा C1 और C2 भी। तो यहाँ पर निकालेंगे C1 अपॉन C2। तो C1 अपॉन C2, C1 है 12 अपॉन C2 है 24। सो 12 1s 12 2s, तो यहाँ पर भी निकला है 1/2। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जब A1/A2 और B1/B2 सेम निकलेगा तो ये जरूरी निकालना है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि इनकी जो लाइन्स होंगी या वो कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर निकला है A1/A2 1/2, B1/B2 यहाँ पर निकला है 1/2 और यहाँ पर C1 अपॉन C2 वो भी निकला है 1/2। दैट मीन्स therefore A1 upon A2 it is equal to B1 upon B2 it is equal to C1 upon C2। तीनों रेशियोज यहाँ पर सेम है। दैट मीन्स जब सेम रेशियो होंगे तो दैट मीन्स जो लाइन्स होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। therefore hence the line is representing the given pair of linear equations, और वो हो जाएंगी कोइंसिडेंट। तो इस हाल में जो लाइन्स होंगी वो होंगी कोइंसिडेंट। दैट मीन्स जो अगर ये इसकी इक्वेशन हो, इसकी पहले की ये ग्राफ लाइन होगी, जब दूसरे का ड्रा करेंगे तो वो भी इसी पर आ जाएगी। तो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। दैट मीन्स इनका जो सोल्यूशन होगा वो इसके जो होंगे वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर हमें खाली बताना है कि जो यहाँ पर लाइन्स होंगी वो क्या होंगी। तो यहाँ पर वो होंगी कोइंसिडेंट। दैट मीन्स जब लाइन्स होती है कोइंसिडेंट, दैट मीन्स जो इक्वेशन होती है दोनों ये बराबर होते हैं उस हालत में। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, तो जो ग्राफ लाइन्स यहाँ पर होंगी वो होंगी कोइंसिडेंट। जब ये कंडीशन होगी तो दैट मीन्स जो ये दोनों इक्वेशन होंगी ये एक दूसरे के बराबर होंगी। यहाँ पर देखेंगे जो पहली इक्वेशन है यहाँ पर 9x प्लस 12, यहाँ पर 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अगर पहली वाली हम लेंगे ये, अगर मल्टीपल करेंगे बोथ साइड्स, जैसे 2 से करेंगे, यहाँ पर 18 है यहाँ पर 9 है, तो अगर 2 करेंगे मल्टीपल बोथ साइड्स तो ये बनेगा 2 9s 18x प्लस 2 3 6y प्लस 2 2 24। तो ये बराबर बन जाएगी 2 9s 18x प्लस 2 3 6y प्लस 2 2 24। तो ये बराबर बन जाएगी। दैट मीन्स ये दो इक्वेशन जो है ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो तभी जब बराबर होगी तो ये कंडीशन बन जाएगी, तो उनका जो ग्राफ लाइन्स होंगी वो बनेंगी कोइंसिडेंट। जो तीसरी पेयर है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, तो जो तीसरी पेयर है वो है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहले चेक करेंगे जो तीनों टर्म्स हैं ये एक ही साइड में है, तो ये एक ही साइड में है। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे A1। हियर व्हाट इज A1, तो A1 है 6 A1। फिर यहाँ पर है B1, यहाँ पर B1 है कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -3, और फिर है C1 इट इज कांस्टेंट इज प्लस 10, तो 10। ये तो यहाँ पर जो B1 है वो है -3 याद रखिए। तो फिर निकाल देंगे A2 दूसरी में जाएंगे, दूसरी इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2। फिर लिखेंगे व्हाट इज B2, यहाँ पर है -y, तो B2 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर 1 है, सो -1 y मीन्स -1y, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर है y का कोएफिशिएंट है -1। फिर है यहाँ पर C2 दैट इज कांस्टेंट टर्म दैट इज प्लस 9। तो पहले रेशियो निकालेंगे A1 अपॉन A2। सो यहाँ पर 6 है, A2 है 2, 6/2, तो 2 1s 2 3s 3 अपॉन 1 दैट इज 3। तो यहाँ पर जो अगर कैंसिल होती है तो वो करनी पड़ेगी जरूरी, तभी पता चलेगा कि रेशियो सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे दूसरा रेशियो है B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2। तो B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -1, -3 अपॉन -1, -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अपॉन 1 है वो बन जाएगा 3।
अब निकालेंगे यहाँ पर C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, तो यहाँ पर है 10 अपॉन 9, तो C1 जो है वो है 10 अपॉन जो C2 है वो 9 है। तो पहले चेक करेंगे क्या इसको कैंसिलेशन होगी, 10 और 9 को कैंसिलेशन नहीं होगी, मीन्स जब 10 और 9 एक ही टेबल में आएंगे तो तभी उनकी कैंसिलेशन होगी, लेकिन 10 और 9 एक ही टेबल में नहीं आएंगे, दैट मीन्स इनकी कैंसिल नहीं होगी। तो यहाँ पर जो रेशियोज चेक करेंगे, A1 by A2 जो है वो निकला है 3 और B1 by B2 वो भी निकला है, तो ये बराबर है A1 by A2 here A1 by A2 is equal to B1 by B2। ये दो रेशियो सेम है, A1 by A2 और B1 by सेम है, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। लेकिन जो C1 by C2 है ये इनके बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो ये कंडीशन है A1 by A2 इट इज इक्वल टू B1 by B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस कंडीशन में जब ये कंडीशन हो जाएगी तो इस कंडीशन में जो लाइन्स होंगी वो पैरेलल बन जाएंगी। तो देयरफॉर द गिवन therefore the lines representing the given pair of linear equation are parallel, वो इस हालत में पैरेलल होंगी, दैट मीन्स उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर जो है तो ये दो रेशो बराबर है लेकिन ये तीसरे के बराबर नहीं है। तो दैट मीन्स द लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लाइन, जो यहाँ पर गिवन पेयर है इनके जो ग्राफ लाइन्स बनेंगे, पहले अगर उनका ग्राफ बनाएंगे जो दो ग्राफ लाइन्स बनेंगी वो पैरेलल होंगी। तो पहले दैट मीन्स कुछ इस तरह पैरेलल होंगी, इस तरह, दैट मीन्स ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दैट इस हालत में जो पेयर होगी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा।